अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों अच्छा पहले एक और कर लेते हैं, फिर कुछ 2-3 क्वेश्चन हम लोग रेडियस वाले करते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3 वो सब करते हैं। तो उससे पहले एक और हो जाए फिर रेडियस में आएंगे। देखो एक और कर रहा हूं मैं। तो बात यह है कि अगर लिख रहे हैं कि अगर साइन स्क्वायर a/2 फिर साइन स्क्वायर b/2 और फिर साइन स्क्वायर c/2 ये HP में है ना, ये तीनों टर्म्स HP में है। तो हमें प्रूफ करना है कि ABC भी HP में होंगे, है ना। इफ दीज 3 टर्म्स आर इन HP तो आप प्रूफ करिए कि ABC किस में होगा, HP में होगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये 3 टर्म अगर HP में है तो प्रूव करिए कि तीनों साइड्स भी HP में होंगी। अब देखिए हम लोग प्रोग्रेशन तो नहीं पढ़े, बट HP का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने लिखा कि ABC 3 टर्म HP में है तो HP का फुल फॉर्म हो गया बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। कोई बोला अच्छा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई? इनने कहा कि अच्छा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, तो बताएं देवी जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये तो बताओ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर हम उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो हमारी जो सीरीज बनती है दैट रिमेन्स इन एपी। ये हार्मोनिक का मतलब। कोई भी सीरीज अगर HP में है तो उसका मतलब होता है कि उनको रेसिप्रोकेट कर देने से वी गेट एन AP। तो ये बेसिक लॉजिक है। तो अब इसको ट्राई करना है, तो कैसे करेंगे सोचिए जरा। तो कह रहे हैं कि अगर साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b/2 साइन स्क्वायर c/2 HP में है तो बताइए कि ABC भी HP में होगा, ऐसा कुछ करना है। तो करिए जरा 2 मिनट ट्राई। देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, हाफ एंगल पर बेस्ड है। पिछले 2 क्वेश्चन भी हाफ एंगल पे थे और ये भी हाफ एंगल पर ही। तो देखो इसको ट्राई करते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर 3 टर्म HP में हो तो उनके रेसिप्रोकल AP में हो जाते हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं AP तो सब समझते ही AP क्या होता है। तो AP का मतलब होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट। तो 1/A माइनस 1/B इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/C। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट शैल बी B इज इक्वल टू 2AC डिवाइडेड बाई A प्लस C, है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब हमें क्या करना है कि यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचना है। तो देखो कैसे होगा। तो लिखा हुआ है कि ये तीनों साइन स्क्वायर HP में है, तो अगर इनके रेसिप्रोकल कर दिए जाए तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसी दिखेगी। तो हमें दिखेगा 1/sin स्क्वायर a/2 1/sin स्क्वायर b/2 और 1/sin स्क्वायर c/2। ये किस में होगा? ये अपने जो 3 टर्म है वो तीनों किस में नजर आएंगे? AP में। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए साइन a/2 का फॉर्मूला क्या है, तो मैं थोड़ा बगल में हिंट के लिए लिख देता हूं। तो जैसे अगर साइन a/2 हम करते हैं तो ये रूट के अंदर होता है S माइनस B, S माइनस C और BC। ये होता है साइन a/2 का फॉर्मूला। अब स्क्वायर हो गया तो एक तो बात ये है कि साहब रूट हट जाने,
अच्छा, रूट हट जाने हैं और क्या क्या देखना है अपने को, जरा गौर से देखो। तो 1/sin² a/2 कितना लिखोगे, BC, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा s माइनस बी एस माइनस सी। फिर 1/sin² b/2 कर लोगे तो AC, और नीचे हो जाना है s माइनस ए एस माइनस सी। और 1/sin² c/2 कर दोगे तो AB, और नीचे हो जाएगा s माइनस ए एस माइनस बी। तो ये 3 टर्म्स बच्चों AP में दिए हुए हैं। ठीक, अब ये 3 टर्म AP में दिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का डिफरेंस करेंगे तो सेम आना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो उसको यूज करके वी नीड टू गेट दिस रिजल्ट। ठीक, तो क्या हम उस रिजल्ट तक सही में पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, देखो सीखो ध्यान से। तो अगर हम इसको देखें तो BC/S माइनस बी और S माइनस सी, इसमें से AC/S माइनस ए एस माइनस सी सब्ट्रैक्ट करिए, और फिर आप सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया T1, ये T2 सेकंड टर्म, तो जो T1 माइनस T2 है और वही T2 माइनस T3 होना चाहिए। फिर AB हो गया S माइनस ए एस माइनस बी, तो ये T2 माइनस T3 हो गया। तो T1 माइनस T2 और T2 माइनस T3 सेम होने चाहिए, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है। अब बस इसको सॉल्व करना है, अपने आप आपके पास सामने वाला रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट चाहिए वो अपने आप आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो अब करना यही है कि आप क्या करो कि एलसीएम ले के थोड़ा सॉल्व करिए, और क्या है, ये डायरेक्ट सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देखेंगे तो S माइनस बी एस माइनस सी और S माइनस सी। अब S माइनस बी और S माइनस सी यहां भी, तो ये BC के साथ S माइनस ए हो गया बच्चों, और AC के साथ S माइनस बी हो जाएगा। और अगर सामने देखोगे तो जो आपका LCM है वो तो सेम ही, तो LCM हो गया अगेन S माइनस ए S माइनस बी एस माइनस सी, तो AC के साथ S माइनस बी हो गया और AB के साथ S माइनस सी हो गया। तो ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में देखेंगे तो देखो ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है, ऊपर नीचे सेम ही है, ये तो पार्ट कैंसिल ही हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो टर्म है S माइनस बी वाला, ये 2 बार दिख रहा है अपने को। तो ऐसा करिए कि BC इंटू S माइनस ए, फिर AB इंटू S माइनस सी, और 2AC इंटू S माइनस बी, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और ऐसा लिखने के बाद अब क्या करें, हमें 1/A 1/B 1/C को AP में करना है। तो क्या किया जाए, तो S तो अटक रहा है भाई। एक चीज और भी देखें, अगर जैसे हम वो डायरेक्ट B इक्वल टू 2AC/A+C लिख रहे थे, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो 1/B है दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू, या 2 इंटू नहीं, 2/B होगा 1/A प्लस 1/C। तो इसको सॉल्व करने से वही B इक्वल टू 2AC/A+C आ जाता है। तो अब ऐसा भी कुछ आ जाए तो S हटाना पड़ेगा बच्चों। S कैसे हटेगा, हट जाएगा, देखो हट जाएगा। देखो क्या करना है, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिए तो देखिए इसमें B कॉमन आ जा रहा है, तो B बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर बच्चों CS और माइनस AC, और अगर इसमें देखें तो देखो मैंने थोड़ी गलती कर दी, या सही लिखा हुआ है,
ये उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। उससे अच्छा था ऐसे ना करके इसी तरह करते तो शायद ज़्यादा इजी हो जाता। बच्चों कई बार कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी जटिल हो जाती है, जैसे उसमें सी कॉमन ले लेते हैं, अब शायद ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बी एस माइनस ए बी है और सी कॉमन ले लोगे तो ये माइनस ए एस है और प्लस ए बी है। ये आसान हो जाएगा इस तरह से। तो अगर हमने यहां से सी कॉमन ले लिया तो अंदर ये दिख रहा है, और सामने भी आप ऐसे करिए तो सामने आप देखेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, तो सी एस माइनस बी सी दिखेगा और माइनस बी एस प्लस बी सी दिखेगा। तो ये बी सी कैंसिल हो जा रहा है और ये ए बी भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो जरा गौर से। तो सी इधर हो गया। अब बच्चों एस के साथ बी माइनस ए आ रहा है, और यहां देखें तो ए बाहर हो गया और एस के साथ सी माइनस बी आ रहा है, ऐसे, ठीक। तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि ये एस और एस तो निकल गया। अच्छा, दोनों साइड से कोई भी नंबर तभी आप एलिमिनेट करते हैं जब वो आप इंश्योर हो कि वो नंबर पॉजिटिव है ना। तो ही आप, अगर वो नंबर नॉन जीरो है तभी आप एलिमिनेट करेंगे। अगर वो जीरो भी होगा तो आपको उससे एक अलग रूट मिलेगा जो आप फिर मिस कर देंगे, है ना। तो आपको इंश्योर करना होगा कि जिस नंबर को आप कैंसिल कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी कैंसिल करना है। तो बस अब तो बस सॉल्व कर लेना, अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें। तो बच्चों ये बी सी माइनस, अपने को बी की वैल्यू चाहिए थी ए और सी के टर्म्स में, तो आप क्या करिए, बी के टर्म एक साथ कर लीजिए, बाकी सब एक साथ कर लीजिए, तो अपने आप आ जाएगा। तो बी देखो यहां से सी है और यहां से बी के साथ कितना आ जाएगा, प्लस ए, और सामने ए सी और एक ए सी, तो 2ac इधर से हो गया। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा b इज इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी। यही हमें प्रूव करना है। तो इसके होने का मतलब है कि ए बी सी किस में, HP में। तो बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था इस प्रॉब्लम में, और तो कुछ वैसा सोचने का नहीं था, तो ये आसानी माना जाएगा। देखिए कठिन प्रॉब्लम तब होते हैं जिनकी शुरुआत ही बड़ी क्रूशियल रहती है, कहाँ से चालू करें ये समझ में नहीं आता है, तो वो एक्चुअली लेवल 2 के लायक है, ठीक है। और जिनकी शुरुआत मतलब डायरेक्ट ही बस कैलकुलेटिव है तो ठीक है, मतलब HP आना चाहिए। HP का मतलब क्या है, थोड़ा काम करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में जिनमें थोड़ा सा बस नॉलेज हो तो आप कर सकते हैं। ओके, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तब मुझे लग रहा हाफ द एंगल के क्वेश्चन काफ़ी हो गए, अब कुछ रेडियस के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो हमारा ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑफ रेडियस आल्सो। तो जैसे शुरुआत कर रहे हैं एक आसान से क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करिए भाई। तो प्रूफ करना है दैट 1 बाई एस माइनस ए, फिर 1 बाई एस माइनस बी, फिर 1 बाई एस माइनस सी माइनस 1 बाई लैम्डा, नहीं 1 बाई एस है, सॉरी, माइनस 1 बाई एस, और ये जो वैल्यू दी है दैट इज 4 कैपिटल आर बाई लैम्डा। दिस वी नीड टू प्रूफ, ठीक है। तो करो भाई इसको कैसे। आपको करना बस ये है कि एलसीएम ले लेना है पूरा। तो आप चाहें तो अपने जो आपका फॉर्मूला जो शीट है जहां हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, तो जहां पे एरिया वाला जो फॉर्मूला है ना ट्राइंगल का, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, वहां पे चलो एक फॉर्मूला और लिख लो, और उसको ऐसे लिख लो कि अगर कभी भी 1 बाई एस माइनस ए, 1 बाई एस माइनस बी और 1 बाई एस माइनस सी माइनस 1 बाई एस हो, तो आप बच्चों डायरेक्टली उसको ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो ये आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आएगा, तो वो तो डेल्टा का स्क्वायर ही है, क्योंकि जो डेल्टा होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो डेल्टा का स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो LHS है इस क्वेश्चन में, अब आप देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा कि एक स्टूडेंट को ये रटा हुआ है, उसको ध्यान में कि कभी भी अगर 1 बाई एस माइनस ए 1 बाई एस माइनस सी और 1 बाई एस माइनस बी के समेशन में हम 1 बाई एस हटाते हैं तो वी गेट ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर। अब ये जो LHS है, ये जो LHS है दिस इज ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर। अच्छा, और जो RHS है वो क्या है? तो RHS है 4, कैपिटल R क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी सी बाई 4 डेल्टा, और डेल्टा लिखा ही हुआ है। कैपिटल R का फॉर्मूला क्या है? ए बी सी बाई 4 डेल्टा, और डेल्टा भी लिखा हुआ है। तो हम 4 से 4 को निकाल देंगे तो हमारा परिणाम आएगा ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। हमारा जो LHS है और जो RHS है बोथ आर सेम। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हो सकता है आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, है ना, और इससे डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो 1 बाई एस माइनस ए 1 बाई एस माइनस बी 1 बाई एस माइनस सी माइनस 1 बाई एस करेंगे, सो यू विल गेट ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर। सो दिस पोर्शन इज डन। मूविंग अहेड विद द न्यू क्वेश्चन। देखो नया क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका रेडियस पर ही बेस्ड है। तो लिख रहे हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी यू नीड टू प्रूव दैट, प्रूव करिए कि R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, और इसकी वैल्यू है 2a इंटू कॉसेक ए। ऐसे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जानबूझ के वही दिया जो ऊपर वाले जैसा है, ताकि आपको थोड़ा करने में आसानी हो जाए। लेकिन आसानी कठिन उनको ना लगेगी जिनको कुछ अता पता हो। अगर हमें कुछ फॉर्मूले ही ध्यान में नहीं है तो हमारे लिए सब बराबर है, क्या सरल और क्या कठिन। देखो LHS, R1 का मतलब होता है डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 का मतलब होता है डेल्टा बाई एस माइनस बी, R3 का मतलब होता है डेल्टा बाई एस माइनस सी, और R का मतलब होता है डेल्टा बाई एस, लाइक दिस। तो अगर हम डेल्टा को कर लें बाहर तो ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसे पीछे था, और उसकी वैल्यू अभी हमने क्या सीखी थी? ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया बच्चों वो आ गया ए बी सी बाई डेल्टा, ऐसा आ गया भाई। ए बी सी बाई डेल्टा स्क्वायर, तो ए बी सी बाई डेल्टा। अच्छा, अब ए बी सी बाई डेल्टा का मतलब हुआ 4R। भाई कैपिटल R का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी बाई 4 डेल्टा, तो ये हो गया 4R। अच्छा, और R क्या हो जाएगा? A बाई 2 साइन ए, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 4 आ गया, तो 2 कट गया, तो 2 बार गया, तो ये हो गया 2a इंटू cosec a। So this becomes 2a into cosec a, which is your RHS। हो गया प्रूफ। तो 2a into cosec a, which is your RHS। ठीक है कि बच्चों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वही सारा मामला है। तो जैसे साइड्स की बात करें तो A से 4 लैम्डा, B इज 5 लैम्डा एंड C इज 6 लैम्डा, है ना।
तो ये साइड्स हो गई, रेशियो दिया है तो आप लैम्डा के टर्म में कर देंगे तो साइड्स हो गई। अब कैपिटल आर की वैल्यू क्या है भाई, तो कैपिटल आर की वैल्यू लिखते हो ए बी सी बाई 4 डेल्टा, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या लिखते हो, डेल्टा बाई एस, ऐसे। तो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर हो गया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो आपको बताना है। तो बच्चों अगर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो कैलकुलेट करें तो क्या वैल्यू आएगी, तो ए बी सी बाई 4 डेल्टा ऊपर और डेल्टा बाई एस नीचे। तो इफ यू सॉल्व इट तो यू विल गेट ए बी सी बाई 4 डेल्टा स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा एस, ऐसे। ये हो गया। अब आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है बस। कैसे, देखो सुनो बच्चों, इस फॉर्मूले में अगर अच्छा ऐसे सोचो कि ये 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा हो जाता तो एरिया और आसानी से आ जाता, क्योंकि ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल दिखता। 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं ना, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें थोड़ी सी कहीं तुम नहीं पकड़ पाए और तुम फिर रगड़ते रहे, जबकि वो ज़्यादा आसानी से हो सकता था। तो यहाँ पर तो खैर वैसा नहीं है। तो अब आपको ए बी सी तो दिया ही हुआ है, एस और डेल्टा की वैल्यू चाहिए। तो एस बताओ क्या होगा यहाँ पर, तो एस का मतलब हुआ कि पेरीमीटर का हाफ। तो अगर एस की बात करें विच इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो बच्चों अगर देखो तो 5 4 9 6 15, तो एस इज 15 लैम्डा बाई 2। वैल्यू ऑफ एस इज व्हाट, 15 लैम्डा बाई 2। तो एस का वैल्यू हो गया 15 लैम्डा बाई 2। अच्छा, फिर उसके बाद डेल्टा स्क्वायर चाहिए। तो डेल्टा स्क्वायर लिखिएगा तो एस एस माइनस ए आएगा, एस माइनस बी आएगा और एस माइनस सी आ जाएगा। बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है एंड यू विल हैव द रिजल्ट। तो एस जैसे तुम्हारा 15 लैम्डा बाई 2 यानी 7.5 लैम्डा हो गया। अब 7.5 में ए घट गया तो कितना बचा, 3.5। 3.5 दैट इज 7/2 लैम्डा। फिर 7.5 लैम्डा में 5 घट गया तो बचा 2.5, तो 2.5 मतलब 5/2 लैम्डा। और 7.5 लैम्डा में 6 घट गया तो बचा 1.5, तो हो गया 3/2 लैम्डा, लाइक दिस। बस अब क्या आपको सारे वैल्यूज यहां रख देने हैं, सारे वैल्यूज आप ऊपर रख दीजिए, ये वाला भी ये वाला भी। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, ए बी सी। सो ए बी सी इज 4 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा, फिर 6 लैम्डा, और नीचे 4 डेल्टा स्क्वायर। तो 4 डेल्टा स्क्वायर करोगे तो ये जितना भी है सबका अच्छा, ये तो डेल्टा स्क्वायर दिया ही हुआ है। तो ये हो रहा है बच्चों 15 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 और नीचे 16 सॉरी, एंड लैम्डा टू द पावर 4। सो दिस इज 4 डेल्टा स्क्वायर, और न्यूमरेटर इज ए बी सी इंटू एस, एस इज 15/2 लैम्डा। हो गया आंसर, यही आंसर है। ऑल लैम्डास टू गेट कैंसल्ड, ऊपर 4 लैम्डा नीचे का 4 लैम्डा, बाकी जो है वही आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बचे दैट इज योर आंसर। तो इट वाज आल्सो अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि अपने को कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यूज रखनी और सॉल्व करना है। ओके, सो दिस पार्ट इज डन।